बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी जंगल में 3 गायें इकट्ठी रहती थी। इनमें से एक सफेद, दूसरी काली और तीसरी भूरे रंग की थी। जंगल में इनके खाने के लिए बहुत सब्जा था और पीने के लिए एक साफ सुथरा बहता हुआ चश्मा भी था। वो तीनों आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहती थी। जब भी कोई जानवर इन पर हमला करता तो वो तीनों मिलकर इसका मुकाबला करती और इसे भागने पर मजबूर कर देती। एक दिन एक शेर जंगल में आ निकला। साथ शब्दों और शादाब जंगल शेर को बहुत अच्छा लगा। शेर अभी इस जंगल में रहने के बारे में सोच ही रहा था कि इसकी नजर इन तीनों पर पड़ी। 3 मोटे ताजे शिकार, इन्हें कैसे शिकार किया जाए, शेर ने दिल में सोचा। शेर ने फौरन आगे बढ़कर इनसे सलाम दुआ की और फिर आजिज़ी के साथ इनसे बोला, ऐ खूबसूरत गायों, क्या तुम इजाजत दोगी कि मैं भी इस जंगल में कुछ दिन तुम्हारा मेहमान बनकर रहूं? इन तीनों ने कुछ देर सोचा और फिर एक दूसरे से कहने लगी, हम 3 हैं और ये अकेला, ये अगर रहे भी तो हमारा क्या बिगाड़ सकेगा। इसलिए उन्होंने इसे खुशी खुशी वहाँ रहने की इजाजत दे दी। शेर इनके साथ जंगल में रहने लगा। गायें तो वही सब्ज पत्ते और घास खाती, लेकिन शेर छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करता था, मगर हर वक्त इन गायों को खाने की फिक्र में रहता। छोटे छोटे जानवर शेर के डर से दूसरे जंगल में जाने लगे। अब शेर को और भी मुश्किल होगी, इसको कई कई दिन भूखा रहना पड़ता। शेर सोचता कि अगर ये 3 गायें की बजाय एक होती तो मैं मजे लेकर इसे खा जाता। उसने सोचा कि इन तीनों गायों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इनको खाने में आसानी हो जाएगी। एक दिन शेर काली और बूढ़ी गाय के पास आया। इनसे मीठी मीठी बातें करने के बाद बोला, ये सफेद रंग की गाय हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसका सफेद रंग दूर ही से नजर आ जाता है, जबकि मेरा और तुम्हारा रंग दूर से नजर नहीं आता। शेर इतना कहकर लम्हे भर को रुका और फिर कहने लगा, अब अगर किसी इंसान ने दूर से भी इस सफेद गाय को देख लिया तो वो इसे पकड़ने आएगा, फिर इसको हम भी नजर आ जाएंगे और वो हम सबको कैद करके ले जाएगा। बुरी और काली गाय शेर की बात सुनकर खौफजदा होगी और सोचने लगी, वाकई अगर किसी इंसान ने सफेद गाय को देख लिया तो हम सब फंस जाएंगे। शेर ने जब देखा कि ये दोनों इसकी बातों में आ गई हैं, तो फिर उसने अपने दिल की बात कह दी, अगर तुम दोनों मान जाओ तो मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, ताकि फिर कोई खतरा न हो। दोनों गायें राजी होगी। शेर ने सफेद गाय पर हमला किया और इसे हड़प कर गया। कुछ अरसे बाद शेर की नजर अब काली गाय पर पड़ी। फिर वो बूढ़ी गाय के पास गया और कहने लगा, ऐ बूढ़ी गाय, मेरा और तेरा रंग बिल्कुल एक ही जैसा है। दूर से दोनों शेर नजर आते हैं, लेकिन ये जो काली गाय है हमारे लिए मसला है। इस गाय को इंसान दूर ही से देख सकता है। बूढ़ी गाय अब भी ना समझी कि शेर असल में इनका दुश्मन है। वो इस दोस्त समझकर मसले का हल पूछने लगी, भाई शेर, अब क्या करें? करना क्या है? मैं इसे भी खत्म कर देता हूँ, फिर मैं और तुम इस जंगल में सारे जानवरों पर हुकूमत करेंगे और कोई भी हमारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। बूढ़ी गाय ने शेर को इजाजत दे दी तो शेर ने काली गाय को भी खा लिया। अब शेर और बूढ़ी गाय जंगल में अकेले रहने लगे। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन शेर ने बूढ़ी गाय से कहा, मुझे भूख लग रही है और जंगल में खाने के लिए तेरे सिवा कुछ बचा नहीं, इसलिए मैं अब तुझे ही खाऊंगा। गाय ने घबरा कर कहा, मगर ये कैसे हो सकता है?
تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں دوست رہیں گے۔ شیر نے گائے کے بولے پن پر مسکراتے ہوئے کہا، اے بھولی گائے، تم کس چکر میں پڑی ہو بھلا؟ کبھی شیر اور گائے کی بھی دوستی ممکن ہے۔ شیر تو گائے کا شکار کرتا ہے۔ اب بری گائے سوچنے لگی، کاش میری وہ دونوں سہیلیاں زندہ ہوتی تو شیر کبھی مجھے شکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ شیر کا مقصد حقیقت میں تینوں کو کھانا تھا، اس لیے اس نے پہلے ان تینوں کو جدا کیا، پھر ایک ایک کر کر کھا گیا۔ جب تک ان تینوں میں اتفاق اور اتحاد تھا، اس وقت تک شیر بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اتفاق اور اتحاد کی جگہ خود غرضی نے لے لی تو ایک ایک کر کے تینوں ہی اپنی زندگیاں گوا بیٹھی۔ پیارے بچوں، ہم سب کو آپس میں محبت و اتفاق سے رہنا چاہیے اور دوسروں کی باتوں پر سوچے سمجھے بغیر عمل نہیں کرنا چاہیے۔